सो आफ्टर लास्ट क्लासेस बैकग्राउंड जिसमें हमने देखा कि नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स कैसे बनते हैं, टुडे वी विल सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। कि इंटरनेट क्या होता है, जब हम इसको चलाते हैं तो क्या अंदर से क्या चीज हो रही होती है, तो व्हाट इज इट एक्चुअली। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ना इंटरनेट, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि हिस्ट्री कहां से आया, कैसे बना, बिकॉज वी आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, कभी इस पे बात करते हैं लेकिन आज नहीं। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज अ रिमार्केबली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे नेटवर्क्स है, यहाँ पे एक नेटवर्क था, यहाँ पे एक नेटवर्क था, यहाँ पे कुछ ऐसे नेटवर्क थे, तो इन सबको आपस में इंटरकनेक्ट किया गया। ठीक है, तो इंटरनेट मतलब क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे नेटवर्क थे विच वर आइसोलेटेड, बाय आइसोलेशन आई मीन कि यहाँ पे नेटवर्क 1 था, नेटवर्क 2 था, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4, नेटवर्क 5, ऐसे करके बहुत सारे नेटवर्क्स थे अलग अलग। किसी कैंपस का अपना नेटवर्क था, सपोज आप लोग एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, वहां पे अपना नेटवर्क था, तो सभी लोग उनके पास अपना अपना नेटवर्क था। नाउ व्हाट पीपल ट्राई टू डू इज, उन्होंने बोला इन सब नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ मैंने वर्ड लिखा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क्स का ये एक नेटवर्क है, यानी बहुत सारे नेटवर्क्स थे, उनको आपस में हमने मिलाया। और ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ डिवाइसेस। सपोज इसमें मान लो आप 100 डिवाइसेस थे, इसमें मान लो आप 500 डिवाइस थे, ऐसे करके बहुत सारे डिवाइस इन डिफरेंट नेटवर्क से जब इनको कनेक्ट किया तो ऑल इन ऑल इसने क्या किया, इसने बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस वर कनेक्टेड। अब इसका क्या है, इसका एग्जैक्टली अगर आप देखोगे कि ये ग्लोबल सिस्टम फंक्शंस कैसे चलती है, तो पहला हम लोग इसका देखेंगे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है इसका। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल सी अबाउट इंटरनेट इज इट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि अगर इतना सारा कुछ कनेक्टेड है, ये किसी तरह तो कनेक्टेड होगा। बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि इंटरनेट कहीं पे सैटेलाइट में है, कोई क्लाउड में कुछ चल रहा है और हम लोग सिग्नल भेज रहे हैं फिर वहां पे आ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब इंटरनेट में बेसिकली क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि कौन सा सामान लगा हुआ है वहां पे। सपोज अगर आपके पास फोन है तो फोन में कैमरा लगा हुआ, आप फोन को खोल के कैमरा देख सकते हो। सिमिलरली ये देखने से पहले कि डेटा कैसे ट्रेवल होता है, कि हम अगर कहीं पे हम लोग youtube.com लिख रहे हैं, वहां पे हमें YouTube से एक वीडियो आता है और हम लोग वो वीडियो देख पाते हैं, लेकिन कहीं से तो वो ट्रेवल हो रहा है। इट इज लाइक दिस, अगर आपको कोई चीज करना है तो आपको कुछ कोई तो रूट चाहिए, यू मस्ट हैव अ रूट। अगर आपको सपोज मागम से लेके यू हैव टू गो टिल सपोज पटन सेंटर, कोई ना कोई रूट आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको फिजिकली ट्रेवल करना है। तो जो आपका डेटा है ये भी ऐसे ही ट्रेवल करता है, इसका पर्टिकुलर रूट होता है। अब वो रूट जो होता है ना, वो डेटा जो ट्रेवल करता है, तो उसके लिए कुछ तो कुछ हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें चाहिए कि ये कैसे मूव करेगा, वो हम लोग देखते हैं। तो व्हाट्स इंटरनेट देन, तो इंटरनेट इज अ ग्लोबल, ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या लगाया गया है, मोस्टली द क्रिटिकल पार्ट जिसको हम लोग बैकबोन ऑफ इंटरनेट कहते हैं, दे आर 570 कमर्शियल अंडरसी केबल्स। ठीक है, कमर्शियल अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगे हुए हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स एज ऑफ 2025 ये है, यानी 570 कमर्शियल अंडरसी केबल्स। यानी कि ये जो नेटवर्क है ना, ये कहां से चलता है, ये सीज के अंदर से बहुत सारे केबल्स दी गई है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इंटरकॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि इंटरनेट क्या होता है, इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है। अगर अब हमें 2 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करना है, बीच में पानी है, बीच में सपोज पहाड़ है, तो अब क्या हुआ है, अब इन्होंने जो इंटरनेट जब बना रहे थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल टेक इट थ्रू द रूट ऑफ वाटर। अब उस पानी में क्या है, उस पानी में केबल्स ली गई, उन केबल्स को हम लोग कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ठीक है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स आप याद रखना। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के फॉर्म में ये जो डेटा है ये ट्रेवल करता है। आप लाइट के फॉर्म में भी ट्रेवल करा सकते हो। अगर आप में से कोई क्लास 12th में उन्होंने पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, तो ठीक है, इसके प्रिंसिपल पे यहां से पूरा डेटा ट्रांसफर होता है इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स में। अब ये केबल सिंपल नहीं होती, ये केबल्स बहुत बड़ी भी होती है। अगर आप देखोगे एक केबल का नाम है ADC, सबमरीन केबल। ठीक है, तो ये सबमरीन केबल का बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ मतलब होता है ये कितनी स्पीड से अपने आप में ट्रैफिक चलाने देगा। तो दिस इज 5 टेराबिट्स पर सेकंड, 5 TPs पर सेकंड, टेराबिट्स पर सेकंड, टेराबिट्स पर सेकंड, 5 TPs पर सेकंड, ये इतना इसका स्पीड है। ऐसे ही CH2X एक और केबल का नाम है, CH2X। तो ये ठीक है, ये केबल का 200+ टेराबाइट स्पीड है। ठीक है, ये क्या करता है, ये डिफरेंट रीजन को आपस में कनेक्ट करता है। ऐसे ही बहुत सारे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे 570 कमर्शियल केबल्स लगे हुए हैं, जो क्या करता है, ये फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, ये बैकबोन बनाता है इंटरनेट की। अगर ये नहीं होता तो हमारे पास आइसोलेटेड नेटवर्क्स तो होते, लेकिन हम एक दूसरे के साथ सब मतलब कॉन्टिनेंट के लेवल पे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते। सपोज कुछ US में चल रहा है कोई चीज, सपोज ऐसे करके अंटार्कटिका में चल रही है, ऐसे कोई चीज अफ्रीका में चल रही है, तो डिफरेंट नेटवर्क्स थे।
तो अगर तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, अगर तो हमारे पास ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स नहीं होती, अंडर सी केबल्स नहीं होती, तो क्या होता, तो ये इंटरनेट नहीं चलता, इट वुड हैव बीन आइसोलेटेड नेटवर्क्स। तो इंटरनेट मतलब ही क्या होता है, ये जो सारे नेटवर्क्स आपके पास थे, आपके पास 20, 50, 100, 200, हजारों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया गया है। और सबसे बैकबोन क्यों हम इसको कहते हैं, बिकॉज दिस इज बैकबोन, क्योंकि ये यहाँ पे पूरे डिफरेंट नेटवर्क जो इवन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में है, ये उनको कनेक्ट करता है। तो मैंने आपको क्या बोला, यू शुड रिमेंबर दिस कि 570 केबल्स है, 570 हाई स्पीड कनेक्शन। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास सिंपल केबल्स है, मैंने आपको कुछ के नाम बता दिए, जैसे एडीसी सबमरीन हो गया, CH2X है, वैसे CME-WE6 है, ये जो है ये वाला CH2X, आई थिंक दिस इज अराउंड 6000 किलोमीटर पे ये केबल्स लगी हुई है, यानी 6000 किलोमीटर पे ये बिछा हुआ है ये केबल्स। वैसे CME-WE6 जो है उसका स्पीड भी 100 TB प्लस है, और वो जो है वो 19,000 प्लस किलोमीटर्स पे लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे केबल्स बिछाई गई है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट में ऐसा नहीं होता कि हवा में कोई चीज सैटेलाइट लगा हुआ है और फिर आप उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वहां से कुछ डेटा आ रहा है, नो, ये सब जमीन पे हो रहा है, और जमीन में डिफरेंट नेटवर्क्स है, और उन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया गया है। कैसे, पहली चीज हमने जो इसमें देखा फिजिकल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें पहली चीज हमने देखा ये फिजिकल केबल्स लगी होती है। अब जो सेकंड चीज उसमें लगे होते हैं, विच इज कॉल्ड एज बैकबोन राउटर्स। अब बैकबोन राउटर्स क्या होता है, इट इज एट द हार्ट, ठीक है, ये हार्ट ऑफ, हमें राउटर अब चाहिए, राउटर स्विच ये ट्रैफिक्स के लिए चाहिए। तो अब ये सारी चीजें जो लगे होते हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लगे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एट द हार्ट ऑफ दिस बैकबोन यू हैव पावरफुल राउटर्स एंड स्विच। आपके पास राउटर्स एंड स्विच भी लगे, जो हमने कल डिस्कस किया, यू हैव राउटर्स एंड स्विचेस। अब आपको पता है कि राउटर का काम क्या होता है, राउटर कनेक्ट एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है, वैसे स्विच क्या करता है, स्विच इज अ स्मार्ट हब, तो इसमें भी हम लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये लोग क्या है, इनको हमने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ये सेटअप है ये राउटर्स। तो उन लोकेशंस को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, ठीक है, POPs कहते हैं उनको, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, ठीक है। अब हमने केबल तो बिछा दिया, अब सिर्फ केबल से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें राउटर्स और स्विचेस भी चाहिए। इसीलिए कल के टॉपिक में मैंने आपको बोला टर्मिनोलॉजी में इंट्रोड्यूस करूंगा। तो फर्स्ट थिंग इज कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट होता है कि जो आपस में डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगा। इट्स अ ह्यूज बिलियंस ऑफ डिवाइस जहां पे कनेक्ट है, और उसमें नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। अब हमारा नेचुरल क्वेश्चन ये था, ठीक है, मान लिया कि हम नेटवर्क कनेक्ट करें, पर कर कैसे रहे हैं, कर ऐसे रहे हैं कि हम लोग बहुत सारी जो ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं इनको बिछा रहे हैं, इनको हम लोग समंदर के नीचे से ले जा रहे हैं, जो मैंने आपको नाम बोला। उसके बाद क्या मैंने बोला, उसके बाद उनमें राउटर्स भी लगे होते हैं, क्योंकि अब दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक केबल नहीं चाहिए, कभी राउटर भी चाहिए होता है कि एक से दूसरी जगह आएगा। तो यू विल हैव दीज राउटर्स आर वेरी पावरफुल। ये आपका आम राउटर नहीं होता, जो आपका राउटर सपोज लैब में लगा वैसा राउटर नहीं होगा, शायद थियरी में सिमिलर होगा, बट ये बहुत ही पावरफुल राउटर होगा। तो ये पहला जो आपको चीज समझ आया, दीज आर द फिजिकल थिंग्स। बहुत सारी और चीजें भी इसमें है, तो जो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। आई जस्ट वांटेड टू यू पीपल टू नो कि इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं चलता, इंटरनेट डिवाइस से ही चलता है। अब क्या होता है, अब आप ऐसा मान लो, हम यूट्यूब की एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको पहले रफली एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग रियल पे आते हैं क्या होता है। सपोज आप जब ब्राउजर में youtube.com टाइप करते हो, तो वंस यू टाइप दिस youtube.com, क्या होता होगा, ठीक है। अब हमें वो स्टोरी जानना है कि जब मैं लिखता हूं www. या आप कोई एप्लीकेशन खोल रहे हो education.in, या आप सपोज लिख रहे हो www.google.com, तो होता क्या होगा, तो व्हाट इज द मेन थिंग जो होता होगा। तो क्या होता है, पहले हर एक मशीन जो भी इंटरनेट पे है उसका क्या होता है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। यहाँ पे एक मशीन है, यहाँ पे दूसरा मशीन है, ये किसी भी, दिस कैन बी पार्ट ऑफ वन नेटवर्क, दिस कैन बी पार्ट ऑफ अदर नेटवर्क। तो ये सब में क्या होता है, इनमें एक आईपी एड्रेस होता है। इस आईपी हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, कोई रूल, ठीक है, कोई रूल फॉलो करता है। यानी आईपी एड्रेस का मतलब होगा कि एक यूनिक एड्रेस है, एक ऐसा एड्रेस है, जैसे ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट किसी भी नेटवर्क में कनेक्टेड होगा तो इसका एक आईपी एड्रेस होगा। सपोज मेरा एक डिवाइस है, इसका एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, किसी और का डिवाइस है, उसका अपना एक आईपी एड्रेस है, लेकिन एक पर्टिकुलर नेटवर्क में ये आईपी एड्रेस सेम रह सकती है। आईपी एड्रेस ऐसा दिखता है, सपोज 198 या 192.102.40.0 ऐसा कुछ। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास 4 नंबर्स होते हैं, यहाँ पे एक नंबर, फिर ऐसे कोलन, फिर दूसरा नंबर, ऐसे कोलन, फिर ऐसे कोलन, ठीक है, ऐसा आईपी एड्रेस दिखता है। अब यहाँ पे जो नंबर्स पॉसिबल है दैट इज टू 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255 और 0 to 255, यहाँ पे आप वो नंबर्स लिख सकते हो। और ठीक है, इसमें फिर हमने क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस बनाए हैं, जो आपको बोलने की जरूरत नहीं, क्लास ए बी सी व्हाटएवर दे हैव। आपको सिर्फ यही जानना है कि जैसे भी एक इंटरनेट पे कोई चीज हमें कनेक्ट करना है तो उसका तो एक आईपी एड्रेस होना है। दिस लाइक ए नेम, ये नाम है। अगर मुझे किसी को सपोज चिट्ठी भेजनी है, आई हैव टू राइट, मुझे उस चिट्ठी पे एड्रेस लिखना पड़ेगा। सपोज मुझे सरमद को चिट्ठी भेजनी है या मुझे साकिब को चिट्ठी भेजनी है।
अब मुझे उस चिट्ठी में पता है क्या है, मुझे डेटा भेजना है कुछ, आई हैव टू राइट समथिंग, लेकिन मुझे उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए ना, या उसका सरमद यहाँ पे रहता है, इस गली में रहता है, तो दैट इज व्हाट दिस आईपी एड्रेस डज। ये आईपी एड्रेस एक नाम देता है, यानी किसी भी डिवाइस का अपना ये नाम होता है, दिस विल गिव यू दिस, एक नाम आपको देगा, इसको हम लोग कह सकते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस, कि मुझे इसको यहाँ पे ले जाना है। तो आईपी एड्रेस इन सिंपल क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब ये क्या होता है, ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो किसी भी डिवाइस को एक नेटवर्क में आइडेंटिफाई करता है। अगर आपका एक सिंगल नेटवर्क है तो उसमें दो आईपी एक डिवाइस को नहीं, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही आईपी दो डिवाइस को दे सकते हैं, तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा किसको पैकेट भेजना है। सपोज अगर मेरे पास डिवाइस ए और डिवाइस बी है, और डिवाइस ए का भी वही आईपी एड्रेस है और डिवाइस बी का भी वही आईपी एड्रेस है, तो प्रॉब्लम है, अब जाएगा कहां पे ये पैकेट, जो मैं इसको भेजना चाह रहा हूं वो कहां पे जाएगा। द फर्स्ट थिंग दैट यू लर्न सो फार कि हमारे जो भी हमारे यहाँ पे नोड्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक आईपी एड्रेस। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने तो बोला आईपी एड्रेस होता है हर चीज का, लेकिन हम लोग जब youtube.com लिखते हैं तो ये आईपी एड्रेस तो हमें कहीं नहीं दिखा ये तो मैंने कभी नहीं देखा ना। और उसके बाद ये कहां से वहां पे गया, तो आपने बोला कि बहुत सारे नेटवर्क्स के थ्रू जाएगा ये, तो वहां पे पहुंच जाएगा। अब पहली चीज क्या होती है, दिस थिंग इज कॉल्ड एज डोमेन नेम, ठीक है, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। अब देखो ये नंबर जो है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू रिमेंबर, हमारे इंसानों के लिए नंबर याद रखना बहुत ही मुश्किल था। कि अगर मैं आपको बोलूं कि गूगल का आईपी एड्रेस बता, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल। अगर मैं आपको अभी बता दूं किसी और मशीन का आईपी एड्रेस, आप निकाल सकते हो उसका आईपी क्या है, लेकिन उसको याद रखना इंसानों के लिए मुश्किल था। तो इंसानों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हर एक मशीन को, खास करके सर्वर मशीन को, हम लोग क्या करते हैं, जिनको हमें कुछ रिक्वेस्ट भेजना होगा, उनका हम एक डोमेन दे देते हैं, ठीक है। अब ये डोमेन क्या करेगा, ये डोमेन तो इंग्लिश नेम होगा विच विल बी इजीली रिमेंबर्ड बाय पीपल। सपोज जैसे हमने education.in, ठीक है, ये एक डोमेन है, लेकिन आपको क्या पता है कि education.in किसी आईपी एड्रेस पे चल रहा है। एक मशीन है जो 24/7 अप है, वो मशीन, उसका एक आईपी एड्रेस है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो बेसिकली आईपी एड्रेस से। बट इन ऑर्डर टू नेविगेट दिस, कि हम लोगों को आईपी एड्रेस याद नहीं रहेगा, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि एक डोमेन नेम दिया करेंगे मशीन को, ताकि जब जैसे ही उस मशीन को मुझे जाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस डोमेन नेम को कॉल करूंगा। अब नेचुरल क्वेश्चन ये है कि ठीक है, अब तो ये समझ आ गया कि हमारे पास डोमेन नेम है, कुछ तो होता होगा ना फिर, यानी समथिंग, देयर शुड बी सम कन्वर्जन। जब मैं कुछ लिख रहा हूं तो कुछ तो होगा। अब ऐसा मान लो कि मेरे पास किसी का नाम मुझे पता, उसका फोन नंबर नहीं, जैसे आपके पास कॉन्टैक्ट बुक होता है, यू हैव कॉन्टैक्ट्स इन योर फोन, तो आपका एक साइड पे नाम लिखा होता है, उसका फोन नंबर आपको दिखता है, यू क्लिक ऑन हिज नेम और उसका फोन नंबर दिख जाता है। वैसे ही आप नाम ऐसा मान लो, डोमेन नाम की तरह होता है, और इसका जो आईपी एड्रेस है वो फोन नंबर की तरह है। फोन नंबर आप याद नहीं रख सकते, लेकिन नाम आपको इजीली याद रह सकता है। तो दिस इज द थियरी बिहाइंड ये जो आपका डोमेन और आईपी एड्रेस में क्या लिंक है। अब मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताया, जब आप लिखते हो www.youtube.com तो क्या होता होगा। अब पहला चीज जो है, इसको आईपी एड्रेस चाहिए, बिकॉज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इंटरनेट। इसको तो नहीं पता है कि डोमेन से मैं क्या करूंगा, इसको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू इट्स आईपी एड्रेस, इसका आईपी पता करना है किसी तरह, क्योंकि कंप्यूटर को नंबर समझ आता है, नंबर बाइनरी में होता है, तो यू मस्ट नो कि ये किस आईपी एड्रेस पे ये जो मैं youtube.com लिख रहा हूं तो ये कहां जा रहा है। अब जो आपने पहला सिग्नल भेजा, तो द फर्स्ट टास्क इट हैज इज टू फाइंड इट्स आईपी एड्रेस। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्वर लगे होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डीएनएस, ठीक है। डीएनएस मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम्स, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम सर्वर्स होते हैं हमारे पास, यानी डोमेन नेम सिस्टम्स। डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, तो इसमें क्या होता है, ये फोन बुक की तरह रिकॉर्ड रखता है। सपोज आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपके पास बहुत सारे नाम लिखे होंगे और कॉरस्पॉन्ड टू दैट उनके आईपी एड्रेस लिखे होंगे, ठीक है। और बहुत सारे, ऐसा नहीं होता कि इसमें सिर्फ एक डोमेन, इसमें लेयर्स होते हैं, पहले रूट सर्वर्स होते हैं, फिर टीएलडी सर्वर होता है, फिर अथॉरिटेटिव सर्वर्स होते हैं, फिर रिकर्सिव रिजॉल्वर्स होते हैं। तो आपको वो जानने की जरूरत है नहीं कितना सब डीएनएस में है, आपको मैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे ये बता रहा हूँ कि एक खास किस्म के सर्वर्स बनाए होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये मैपिंग बिठाई होती है कि यूट्यूब का आईपी एड्रेस ये है, एडुकेशन का आईपी एड्रेस ये है, यहां से ये आईपी एड्रेस ये है, तो यहाँ पे इसका ये होता है। सो वंस यू टाइप youtube.com इनटू योर ब्राउजर, तो ये क्या करता है, पहले तो ये लोकल कैश में चेक करेगा, यानी इसने अगर आप लोगों ने पहले उसको देखा तो कंप्यूटर की कैश में चेक करेगा कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। अगर वहां पे नहीं मिला तब ये रिकर्सिव रिजॉल्वर पे जाएगा, यानी डीएनएस पे जाएगा, और वहां से क्या करेगा, वहां से किसी तरह ये लेके आएगा इसका आईपी एड्रेस। तो वंस इट हैज आईपी एड्रेस, तो इसलिए जब आप देखोगे पहली बार जब आप कोई साइट विजिट करते हो तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है उसको होने में, क्योंकि आईपी एड्रेस उसका ढूंढ रहा होता है। उसके बाद ये कैशिंग करता है, वो जो आपको जानने की जरूरत नहीं है। डीएनएस इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज टॉपिक कि कैसे कैसे है ये रिजॉल्व करता है ये सारी चीज, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास एक सर्वर होता है। सर्वर मैंने कल बताया, एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसको जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको सर्व करता है। अब इसको कौन सी रिक्वेस्ट आती है, इसको रिक्वेस्ट आती है कि मैंने अगर youtube.com लिखा, इसका आईपी एड्रेस मुझे दो। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज हैपनिंग। एक कन्वर्जन होता है कि आपका जो एड्रेस है और आप किसी पर्टिकुलर उसका एड्रेस पता करना है। आप डोमेन को आपको पता होता है, लेकिन आपको उसका एड्रेस पता करना होता है, तो यू कॉल दिस डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर को आप कॉल करते हो, और वहां से आपको क्या मिलता है,
वहां से आपको उसका आईपी एड्रेस मिलता है। फिर आप आईपी एड्रेस चलते हो, सपोज मेरे पास यहाँ पे डिवाइस है, अब इसका आईपी एड्रेस तो मेरे पास है, जब मैंने कुछ किया अब मेरे पास यहाँ पे राउटर लगा हुआ है, अब पहले ये उस पे जाएगा, इनको हम लोग हॉप्स कहते हैं। अब ऐसा मान लो कि मुझे google.com पे जाना है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, दिस इज माई सपोज गूगल का यहाँ पे सर्वर है। अब ये ऐसा नहीं करेगा कि डायरेक्ट गूगल के पास जाएगा, क्योंकि इसको रोड की तरह चलना होता है, तो इसके बीच में हॉप्स होते हैं, मल्टीपल हॉप्स हो सकते हैं। सपोज मेरा डिवाइस यहाँ पे, दिस इज माई लैपटॉप, जब मैंने google.com लिखा है, youtube.com लिखा, तो पहला काम ये क्या करेगा, इट विल गो टू माई राउटर, जिस नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूं। तो मेरा जो एक लोकल नेटवर्क है, मैं राउटर के साथ कनेक्टेड हूं, पहले उस राउटर में जाएगा। फिर ये राउटर जो होगा, इसको कोई इंटरनेट प्रोवाइड करता होगा, तो वहां पे आईएसपी होगा, सपोज अभी आपके लैब में लगा हुआ है सपोज एयरटेल का, तो वो वहां पे एयरटेल से कनेक्टेड होगा। मेरे केस में यहाँ पे एसीटी कॉर्पोरेशन का लगा हुआ है, तो एसीटी फाइबर यहाँ पे आता है, तो बैंगलोर में, तो मैंने एसीटी फाइबर का लगा हुआ है। तो ये राउटर से वो क्या करेगा, एसीटी फाइबर के नेटवर्क में जाएगा, फिर एसीटी फाइबर से ऐसे ऐसे करके डिफरेंट हॉप्स में जाएगा, जब तक ये कहां पे पहुंचेगा, इट विल गो टू गूगल। ये इसको हम लोग रूट कहते हैं, इसने ये वाला रूट फॉलो किया। इसके मल्टीपल रूट हो सकते हैं, पर इट चूजेस कि मुझे कौन सा रूट नजदीक में पड़ता है, तो आई विल चूज दैट रूट। कभी कभी ये देखता है कंजेशन कहां पे, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप ऐसा मान लो कि यहां से मैंने रिक्वेस्ट भेजी, वो इस सर्वर पे चली गई, और इसमें एक पूरा रूट इन्वॉल्व था, ठीक है। ये ऐसा नहीं था कि यहाँ भेजा आपने, यहाँ कहीं आ गया, ये इट समहाउ हैपेंड मैजिकली। तो ये सब हमने क्या किया होता है, एब्स्ट्रैक्ट, इसको हमने हाइड, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है हाइड की होती है। इवन अगर आप यूट्यूब चला रहे हो, स्नैपचैट चला रहे हो, ये सब के सब ऐसे ही जाते हैं। तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप यहाँ पे ही डेटा को पकड़ सकते हैं हवा में, आप जाने ही नहीं दे सकते, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे पकड़ सकते, किसी जगह भी आप इस कनेक्शन को इंटरसेप्ट कर सकते हो, उस चीज को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट करना। कि आपकी कॉल्स भी ऐसे जाती है, आपने जो टॉवर्स देखे होते हैं ना, वो भी ऐसे जाता है। आपका एक फोन होता है, आपका एक फोन नंबर होता है, उसमें आपका वो सिम में आपका पर्टिकुलर नंबर है, तो वो आपके नियरेस्ट टावर पे जाता है, फिर दूसरे टावर पे हॉप हॉप करता है, और उसके बाद जहां पे डेस्टिनेशन है वो वहां पे पहुंच जाता है, और उसको भी आप बीच में इंटरसेप्ट कर सकते हो कहीं पे भी। तभी आपको ये समझ आया कि पहली चीज जो आपको समझ आनी चाहिए, तो हर एक मशीन जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसका एक एड्रेस होता है, उसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। अब आईपी एड्रेस तो मुश्किल है याद रखना, तो हमने क्या नाम, हमने उसको क्या किया, हमने उसको एक नाम दिया जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। अब वो डोमेन नेम इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपको कुछ करना है, तो आप क्या करते हो, आप वो डोमेन नेम जो है वो टाइप करते हो अपने यूआरएल में, तो उसके बाद वो क्या करते हो, अगर वो नया एड्रेस है, अगर तो वो कैश में नहीं मिला, तो उसको वो डीएनएस से ढूंढना पड़ेगा। ये फोन बुक की टाइप का एक चीज होता है, जहां पे उसकी सारी मैपिंग बनाई होती है, तब जाके ये हॉप टू हॉप जाके एक सर्वर पे जाता है। टू डेमोन्स्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। आपको बस मुझ पर भरोसा नहीं करना है कि सर बोला तो ऐसा ही होता होगा, तो आई विल शो यू प्रूफ। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि सही में ऐसा होता है, ये हॉप टू हॉप चला जाता है। गिव मी अ सेकंड टू सेट इट अप। मैंने आपको क्या बोला, वेन एवर यू टाइप समथिंग, तो पहली चीज क्या होती है, वो डीएनएस की तरफ जाती है, तो कैश में जाती है, उसका आईपी एड्रेस पता चलता है। अब देखो मेरे पास स्पेशल टाइप्स ऑफ कमांड्स है लिनक्स में, जिनसे मैं ये पता कर सकता हूँ कि इसका रूट कहाँ से है। मैं इस पूरे रूट को ट्रेस कर सकता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे गया। मान लेते हैं मैं क्या करूंगा, मैं education.in लिखूंगा, ठीक है, या सपोज मैं मान लेता अभी गूगल लिखते हैं, बाद में एडुकेशन लिखते हैं, तो मेरे पास एक कमांड है ट्रेस रूट, ठीक है, ट्रेस रूट एक कमांड है, और उसके बाद में एड्रेस लिखूंगा इसको www.google.com। सबको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब जैसे मैं इसको एंटर देखो मारूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो पहला चीज जो है, दिस इज गेटवे, ये मेरा लोकल एड्रेस है 192.168.0.1, ये मेरी मशीन का आईपी एड्रेस है, ओके। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 49.205.72.39, ये कुछ एसीटी कॉर्पोरेशन, यानी कि मेरा राउटर जो है ये इससे कनेक्टेड है, इस वाले नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इसका आईपी एड्रेस यहाँ पे था, ठीक है। फिर किसी और कोई और हॉप बीच में आया, और उसके बाद जो लास्ट में यहाँ पे गया, तो यहाँ पे ये लास्ट में गूगल का एड्रेस होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई टाइप्ड। मैंने आपको क्या बताया कि पहले मेरी मशीन का आईपी एड्रेस था, अब मेरी मशीन कहां चली गई, राउटर। अब राउटर का आपने देखा कि एसीटी कॉर्पोरेशन का था, ठीक है, ये मेरा बैक ये जो यहाँ पे लिखा है, दिस इज माय एड्रेस फॉर श्योर, यानी 192.168.0.1 ये मेरा आईपी एड्रेस है मेरे नेटवर्क में। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाला जो आईपी एड्रेस आपको दिखेगा, तो ये मैं अपने राउटर के साथ कनेक्टेड हूं, क्योंकि उसका भी कोई आईपी एड्रेस है, क्योंकि वो भी किसी डिवाइस, वो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। और उसके बाद किसी और हॉप पे वो चला गया, यानी बीच में कोई और मशीन था, ये भी एक मशीन होगा, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला मशीन था, यानी यहां से ये रुका, क्योंकि इसका मतलब इसका ये आईपी एड्रेस फिर गूगल का होना चाहिए। दिस दैट यू सी ओवर हियर 142.251, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि गारंटीड ये फिर गूगल होना चाहिए। तो अगर मैं यही टाइप डायरेक्टली करूं एड्रेस, ठीक है, टू प्रूव माय पॉइंट, अगर मैं यही एड्रेस जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 142.251.156.119, अगर मैं ये एड्रेस टाइप कर दूं, तो इसको इसने तो डीएनएस को रिजॉल्व कर दिया, इसका मतलब फिर इसको गूगल पे जाना चाहिए। लेट्स चेक दिस आउट, इसको हम लोग चेक करते हैं। मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, और मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जहां पे आपको ये दिखेगा कि हम लोग अगर गूगल पे जाएंगे तो कैसा होगा। सपोज यहां पे मैंने एक और स्क्रीन शेयर किया, नाउ दैट यू आर एबल टू सी दिस स्क्रीन। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे मैं जो आईपी एड्रेस लिखा था उसको पेस्ट करता हूं,
.156.119 ये मैंने एड्रेस यहाँ पे ऊपर लिखा जो मैंने वो ट्रेस रूट कमांड से देखा था। अब मैं क्या करता हूँ, अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा यू विल सी व्हाट विल हैपन। आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल का पेज आएगा। तो मैं इसको वापस स्क्रीन पे ले आता हूँ तो यू विल इजीली सी कि ये गूगल का पेज इसने यहाँ पे खोल दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ आप देख सकते हो कि इसने गूगल का पेज खोला। तो जस्ट मैक्सिमाइज द स्क्रीन अगेन, जिस रेशो पे आपको समझ आएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो पेज है ये गूगल का है। आप अगर ऊपर देख सकते हो फिर मैं यही एड्रेस लिखूंगा एक बार आपको कंफर्म करने के लिए। ऊपर अभी google.com दिख रहा है आपको, छोटा सा google.com। अगर मैं इसमें कंट्रोल वी फिर से वही आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ, फिर से वही जो एड्रेस वहां पे है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जैसे एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये google.com का पेज आता है। तो दिस इज द प्रूफ कि ये जो मैंने आपको दिखाया दिस इज नॉट एनी थियरी, ये प्रैक्टिस में भी ऐसे ही होता होगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन इस चीज पे अभी तक? तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने ये देखा कि कैसे मैंने क्या किया, मैंने एक जस्ट एक google.com को ट्रेस रूट करा। तो आप आप आराम से देख सकते थे ये कि अपने यहाँ पे और डिफरेंट हॉप्स पे वो चलता गया और उसके बाद आपका क्या हुआ, उसके बाद आपके पास एक डेस्टिनेशन आ गया। ओके, दिस इज व्हाट डीएनएस डज। पहले डीएनएस क्या करता है, इसका एक आईपी एड्रेस देता है। आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन, लेट मी टेक द क्वेश्चन। कैन सम अब आपको ये समझ आ गया google.com में लिखता हूं उसके बाद क्या 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 होता है। यू हैव डीएनएस और उसके बाद एक राउट से चलता है और कहीं डेस्टिनेशन पहुंचता है, वो आपको ये सर्व करता है। ना द क्वेश्चन इज कि जब मैं ये डेटा भेजता हूँ ये ज्यादा कैसे है, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे अगर कोई ईमेल भेजना है, मैं अगर अभी आपको अपनी वॉइस भेज रहा हूँ, मैं अगर वीडियो कॉल कर रहा हूँ तो ये कैसे जाता है। तो दिस इज आपके पास पूरा डेटा होता है। अब ये डेटा को क्या किया जाता है, तो डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, दिस कॉल्ड एज डेटा ट्रांसमिशन। नथिंग इज मैजिक, कोई चीज मैजिक नहीं है इफ यू अंडरस्टैंड इट। अगर आप इसको समझ पाए कैसा होता है, अभी मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क पूरा समझाएंगे, कैसे कंप्यूटर नेटवर्क चलते हैं, बहुत ही इन डेप्थ में जाएंगे हर एक चीज के, तो उस टाइम आप डिटेल समझोगे। तो अभी आपको सिर्फ आइडिया लेना है चल कैसे रहा है। अब डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है, जैसे ही आपको कोई डेटा ट्रांसमिट करना हो, चाहे आपका स्पीच ट्रांसफर करना हो, चाहे आपको वीडियो ट्रांसफर करना हो, चाहे कोई ईमेल भेजना हो किसी को, तो क्या होता है, तो इनको हम लोग पैकेट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, यानी आपके पास क्या होता है, आपके पास एक पैकेट होता है। ये ऐसा नहीं होता कि पूरा डेटा एक साथ भेज दिया, नो। तो हमारे पास क्या होता है, छोटे छोटे चंक्स ऑफ डेटा होते हैं। तो व्हाट आर दीस पैकेट, दे आर चंक्स ऑफ डेटा। छोटे छोटे डेटा के चंक होते हैं जिनको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में पैकेट्स कहते हैं। अब ये पैकेट में क्या होता है, पैकेट में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इसमें एक हेडर होता है, ठीक है, और उसमें एक पेलोड होता है, हेडर एंड पेलोड। ठीक है, आपको लग रहा है इंटरनेट मैजिक से चल रहा है, इंटरनेट मैजिक से नहीं चल रहा है। अब हेडर में क्या होता है, हेडर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कहां पे जाना है, किस आईपी एड्रेस में इसको जाना है, इसका सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे ये हेडर होता है। और पेलोड में आप लोग का डेटा असली होता है, यू हैव दिस डेटा, जो आपको भेजना होता है तो वो डेटा कहां पे होता है, इट इज इन योर पेलोड। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपके पास इंटरनेट में कोई डेटा स्ट्रीम भेजते हो तो आप क्या करते हो, व्हाट यू द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज, आप ये डेटा को ये ऑटोमेटिकली पैकेट्स में टूट जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें एक हेडर होता है, हेडर में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि इसको ये कहां से आया, जाना कहां है इसको, तो वैसे ऐसे होता है। और पेलोड क्या होता है, पेलोड आपका डेटा होता है। तो दिस इज योर पैकेट। अब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एज इन की किस रूल के हिसाब से ये जाता है। सपोज आप पोस्ट ऑफिस में भेज रहे हो, उनका अपना रूल होता होगा, पहले इस शॉप में भेजना, फिर वहां पे चेक करना, फिर यहाँ पे जाना। अगर आप सपोज डीटीडीसी से जाओगे, अब या इंडियन पोस्ट से जाओगे, डीटीडीसी से जाओगे, तो वहां पे डिफरेंट दो जो फेमस प्रोटोकॉल्स है, वन इज कॉल्ड एज यूडीपी और दूसरे का हम लोग कहते हैं टीसीपी। ये दो प्रोटोकॉल्स है विच है वेरी इंपॉर्टेंट। जो दो प्रोटोकॉल्स मैं आपको बता रहा हूं, इन दो प्रोटोकॉल से हमारा इंटरनेट चलता है। ठीक है, यूडीपी जो होता है दिस इज नॉट, ये बहुत ही रिलायबल नहीं होता। ठीक है, ये जरा स्काइप में यूज होता था पहले ये वाला प्रोटोकॉल। ये क्या करता था यूडीपी, इसमें क्या होता था, इसमें अपना हेडर घुसाते, यूडीपी हेडर उसको कहते थे। यहाँ पे एक हेडर लगा होता था, ठीक है, और यहाँ पे आपका यूडीपी हेडर होगा और यहाँ पे आपका पेलोड होगा। अब इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड होते हैं यूडीपी हेडर में। सपोज आपका यहाँ पे लिखा होगा कि इसका सपोज डेस्टिनेशन कहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखा होगा, एंड देन सपोज यहाँ पे लिखा होगा कि इसका चेकसम मतलब कि ये डेटा करप्ट तो नहीं हुआ कहीं पे। चेकसम, मैंने एक वर्ड बोला, चेकसम मतलब कि जो भी आप डेटा दे रहे हो, आपकी जो डेस्टिनेशन मशीन है वो चेक करेगी डेटा मेरे पास सही से पहुंचा। अगर आपके वहां पे डेटा सही से पहुंचा तभी उसको वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज इट वोंट बी एक्सेप्टेड। तो ये चेकसम आपको बता देता है कि क्या डेटा जो आपके पास है वो ठीक है या जो आपके पास डेटा है वो ठीक नहीं है। तो आपको ये चीजें बता देता है। तो ये मैं आपके किसके बारे में बता रहा हूँ, यूडीपी। मैं आपको यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एज यूडीपी। यूडीपी मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये प्रोटोकॉल मतलब रूल होता है कोई, कि किस रूल के हिसाब से चलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ये कनेक्शन लेस होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि पहले आप कनेक्शन बनाओगे उसके बाद यहाँ पैकेट होगा। विदाउट इवन ये
आप कनेक्शन बनाने के बगैर, तो टू हैक दी सिस्टम्स, जब मैं पहले इंटरनेट चलाता था विदाउट, आई वाज यूजिंग दिस प्रोटोकॉल यूडीपी। यूडीपी में जरूरी है नहीं कनेक्शन एस्टेब्लिश करो, तो इसमें कोई हैंडशेक नहीं होता। इसको हम लोग कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट। तो इसका क्या मतलब है? फायर एंड फॉरगेट मतलब पैकेट भेजो और भूल जाओ, ठीक है। और ये इसको डेस्टिनेशन पहुंचा है, कभी पहुंच सकता है कभी नहीं पहुंच, इसलिए ये कनेक्शन जो है ये अनरिलायबल है। और इसमें क्या होता है, इसमें और एक होता है कि इसमें कोई रिट्रांसमिशन नहीं होता, बार बार ये पैकेट नहीं भेजा। कोई पैकेट फेल भी होगा डिलीवर करने में, तो ये अगर आपने देखा होगा सपोज कभी स्काइप कॉलिंग किया होगा, आप पता नहीं व्हाट्सएप इफ इट इज यूजिंग यूडीपी प्रोटोकॉल, अब उसमें भी शायद कभी क्या होता है, पूरा एक स्ट्रीम ही कट जाता है। स्ट्रीम कट जाने का मतलब है कि कोई बंदा बात कर रहा होता है, तो वहां पे बीच में वो उसका कनेक्शन कट जाएगा, फिर वहीं से स्टार्ट होगा जहां से वो रियल बात कर रहा है, वो बीच वाले पैकेट्स लॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या था, फायर एंड फॉरगेट। इसका ये मतलब है कि कोई ये कनेक्शन पहले बनाता नहीं है और उसके बाद ही पैकेट भेजता है, कोई चैनल एस्टेब्लिश नहीं करता, इसीलिए ये क्या है, इसीलिए अनरिलायबल है। अनरिलायबल का मतलब है कि इस पे भरोसा नहीं है, ये कुछ भी पैकेट लूज कर सकता है, नो गारंटी कि आपका पैकेट पहुंच जाएगा, गारंटी कोई नहीं है आपको। और ये आउट ऑफ ऑर्डर भेजता है पैकेट्स को, आउट ऑफ ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में पैकेट को भेज सकते हैं, पैकेट्स जंबल ला सकते हैं, ठीक है। और यूडीपी का कोई मतलब नहीं वहां पे, इसलिए आपको वहां ग्लिच दिखते होंगे कभी कभी। अगर आपने स्काइप कॉल या व्हाट्सएप का बहुत ही कनेक्शन वीक है, तो पैकेट जंबल आता है, तो उसका पिक्चर क्लियर नहीं आता, तो कहीं नाक इधर आता है, कान इधर आता है, तो इट इज नॉट असेंबलिंग पैकेट्स इन राइट वे। और भी मैंने एक चीज बताया कि इसमें कोई रिट्रांसमिशन नहीं होता, नो रिट्रांसमिशन। ये बनाया किस लिए गया था, क्योंकि जो आपके बहुत सारे वो लो लेटेंसी एप्लीकेशंस होते हैं, सपोज वीडियो कॉल करना है, वो सबके लिए बनाया गया था। तो इसमें आपका क्या होता है, सिंपली सेंडर जो है वो सिंपली एक पैकेट को यूडीपी हेडर के अंदर रैप करता है, उसमें सोर्स पोर्ट, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, दैट इज पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या होता है, आपका तो आईपी एड्रेस है, आपकी मशीन का आईपी एड्रेस है। अब ऐसे ही पोर्ट भी होता है, सपोज अभी आप कहीं पे यूट्यूब चला रहे हो, किसी जगह आप education.in का कुछ देख रहे हो, अब ये सारी चीजें इंटरनेट से आती है, तो हर एक प्रोसेस का अपना पोर्ट नंबर होता है, हर एक प्रोसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, पोर्ट नंबर। तो अब इसको डेस्टिनेशन एड्रेस तो पता है कि मुझे कहां पे जाना है, इस आईपी पे मुझे पहुंचना है, तो वहां पे तो पहुंच लेगा। अब ये किस एप्लीकेशन को देना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है ये पोर्ट नंबर, इसमें ये होता है। तो आपको मैंने बता दिया, इसमें एक अपना हेडर होता है, फिर वो यूडीपी का जो डेटाग्राम है उसमें उसका ये लिखा होता है कि किस पोर्ट पे जाना है, और चेकसम वहां पे होता है। चेकसम मतलब क्या सही पे हो, लेकिन कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई कुछ नहीं भेजता, कोई वहां पे कुछ भी नहीं होता। इसका एडवांटेज क्या है, वेरी फास्ट, बहुत तेज है ये, इसलिए इसको यूज किया जाता है। बहुत ही लेटेंसी कम है, मिनिमल डिले आता है इसमें, तो इसीलिए इसको यूज भी करते थे। और लो बैंडविड्थ के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर कम बैंडविड्थ आपके, लेकिन आपको पता है कि डेटा लॉस हो सकता है, तो दिस इज यूडीपी। ये मैंने आपको सिंपली समझाया। सपोज अगर आप देखोगे लाइव स्ट्रीम, यूट्यूब में भी लाइव स्ट्रीम में शायद यूडीपी यूज होता होगा, वैसे जूम कॉल में अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे गूगल मीट पे, शायद यहाँ पे भी यूडीपी यूज होता होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बैंडविड्थ कम है, ये सब कम है, तो मुझे फास्ट चाहिए। तो कभी कभी अगर पैकेट ड्रॉप भी हो गया, तो इसको हम पैकेट ड्रॉप कहते हैं। पैकेट ड्रॉप मतलब 2-3 पैकेट अधूरे चले गए, मेरा आवाज कट गया, तो ऑल राइट, कोई बात नहीं, तो आगे चल सकते हैं। ओके, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तो ये बेस्ट है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए ये सब चीजें बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इसको अगर आप इवन लाइव ऑनलाइन गेम भी कर रहे हो, तो उसमें आपको अगर कोई एफपीएस ड्रॉप भी होता है, तो बट यू स्टिल कैन प्ले द गेम। दैट इज व्हाई यूडीपी यूज होता था, अभी भी यूडीपी यूज होता है। उसके बाद हम आते हैं टीसीपी पे, ठीक है। टीसीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। टीसीपी जो है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर आप बोर हो रहे हो तो यहाँ पे मैं ये खत्म करूंगा, एंड देन वी जस्ट रिवाइज कि हमने आज क्या पढ़ा। अब टीसीपी में क्या है, इट इज वेरी गुड। टीसीपी में ये एंश्योर करता है कि पहले ये क्या करेगा, इट विल डू व्हाट्स कॉल्ड एज हैंडशेक। ये पहले कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। आपका यहाँ पे सेंडर है, आपका यहाँ पे रिसीवर है, ठीक है। इसको हम लोग 3 वे हैंडशेक कहते हैं। ये 3 वे हैंडशेक करता है, 3 वे हैंडशेक। 3 वे हैंडशेक मतलब ये इसको पहले पैकेट भेजेगा, सपोज सेंडर ने कुछ भेजा, तो फिर यहाँ पे ये वेट करेगा कि रिसीवर ने लिया, तो रिसीवर क्या भेजता है, इसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है। सपोज इसने पैकेट 1 भेजा, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट 1 इसको भेजना जरूरी है, तब तक वो पैकेट नहीं भेजेगा, ठीक है। फिर ये पैकेट 2 भेजेगा यहाँ से, ठीक है, ये पैकेट 2 भेजेगा, फिर ये एक्नॉलेजमेंट 2 भेजेगा। आपको यहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे गारंटी है कि ये जो आपका डिलीवरी है, ये इन ऑर्डर डिलीवरी आपका आ जाएगा, और इसमें प्रॉपर फ्लो कंट्रोल, वो सारी चीजें हो जाएंगी, और बहुत ही रिलायबल कनेक्शन है। सपोज ये कहाँ पे यूज होता है, ईमेल करने में। अब ईमेल में तो ये नहीं चलेगा कि आप कुछ वर्ड ड्रॉप करोगे फिर भी ईमेल जाएगा, नहीं। ईमेल में आपको पूरा टेक्स्ट चाहिए, तो आप वहां पे क्या करते हो, पहले प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है बाय व्हाट इज कॉल्ड एज 3 वे हैंडशेक। 3 वे हैंडशेक से प्रोटोकॉल पहले, ये प्रोटोकॉल में 3 वे हैंडशेक पहले होता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पैकेट भेजेगा, वहां से एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। अब जरूरी नहीं कि एक एक करके भेजेगा, वो 10 पैकेट एक साथ भेज सकता है, वो ऐसे 1 2 3 ऐसे 4 5 पैकेट भेजेगा, और ये लेकिन 5 एक्नॉलेजमेंट का वेट भी करेगा। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो यहाँ पे वो वेट भी करेगा कि मुझे एक्नॉलेजमेंट भी आएंगे। एक्नॉलेजमेंट 1, एक्नॉलेजमेंट 2, 3, 4 ऐसे करके 5 एक्नॉलेजमेंट आएंगे। जब तक ये आएंगे, और उसमें क्या होता है, फिर उसमें इसका एक डिले टाइम होता है। अगर यहां तक मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला,
तो वो पैकेट को रिट्रांसमिट कर देगा, वो पैकेट को वापस भेजेगा। सपोज अगर मेरे पास एक मैसेज था, आप ऐसा मान लो मेरे पास ये बड़ा सा मैसेज है, मैंने इसको पैकेट्स में तोड़ दिया। अब ये पैकेट नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5 एंड 6 ऐसे पैकेट नंबर है। अब क्या होता है इस पैकेट नंबर में, अब जैसे ही मैंने ये पैकेट्स भेजी, इसमें आप ऐसा मान लो कि 5 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, वो कहीं खो गया वो पैकेट, ठीक है, वो कहीं पे ड्रॉप हो या वो डेस्टिनेशन में पहुंचा नहीं। कुछ टाइम के बाद वो वेट करता रहता है, सेंडर जो है वो वेट करता है कि मान लेते हैं 10 मिली सेकंड में मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो वो क्या करता है, वो इस 5 वाले पैकेट को रिट्रांसमिट कर देता है, वो वापस भेज देता है, क्योंकि ये ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे आपको इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने आपको बोला 3 वे हैंडशेक में क्या होता है, पहले उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस एक पैकेट भेजता है। आई वोंट गो देयर कैसे होता है, आई जस्ट टेल यू कि यहाँ पे पहले हैंडशेक होता है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए आपके पास ये 3 वे हैंडशेक होता है। उसके बाद ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, और हर कम्युनिकेशन में आपका जहां पे पैकेट जाएगा उसका एक्नॉलेजमेंट आना जरूरी है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो सेंडर कुछ टाइम के बाद क्या करेगा, उसको रिट्रांसमिट करेगा। इसमें क्या है, इसमें ओवरहेड बहुत है। ओवरहेड मतलब होता है जो काम हमें करना भी नहीं चाहिए वो करना पड़ रहा है एज टू सेंड डेटा, ठीक है, ओवरहेड बहुत ज्यादा है। तो और लेकिन दूसरा इसमें क्या, ये स्लो भी है, बहुत स्लो भी है, मतलब ये यूडीपी से स्लो है, लेकिन आपको एडवांटेज दिखे इसके, अगर इसमें अगर स्लो भी है लेकिन यहाँ पे रिट्रांसमिशन पॉसिबल है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके आपके पास यहाँ पे गारंटी है कि आपका पैकेट पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वो गारंटी है आपको, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी, सपोज ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, आपकी ईमेल में यूज होता है, क्योंकि ईमेल आप ऐसा नहीं भेज सकते आपने हाफ ईमेल भेजा हाफ नहीं भेजा। बैंकिंग एप्लीकेशन में सपोज आप अगर बैंक की एप्लीकेशन चला रहे हो तो वहां पे भी ये सभी चीजें यूज होती है। फाइल ट्रांसफर जब आप कर रहे होते हो, फाइल ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें ये दो प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बताया, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दिस कॉल्ड टीसीपी आईपी, ठीक है, इसका नाम ही है टीसीपी आईपी। तो ये दो प्रोटोकॉल से, इनकी मदद से पहले तो हमने देखा फिजिकल डिवाइसेस कौन कौन से कनेक्टेड होता है, फिर हमने देखा कि पैकेट जो होते हैं वो कैसे बनाए होते हैं, पैकेट में हेडर होता है, फिर उसका पेलोड होता है, फिर मैंने बोला कुछ रूल्स भी होते हैं जिनके अकॉर्डिंग इनको चलना चाहिए। आप ऐसा मान लो यूडीपी कुछ किस्म का रूल है और टीसीपी आईपी एक किस्म का रूल है, और ये किसी अच्छी एप्लीकेशन के लिए अच्छा है, ये किसी दूसरे एप्लीकेशन के लिए अच्छा है, ठीक है। सो आई विल पॉज हियर फॉर अ सेकंड टू टेक योर क्वेश्चंस। किसी का कोई क्वेश्चन? फॉर एग्जांपल आई गिव यू कि आप ऐसा मान लो कि आपको कोई चीज पोस्ट करनी है, ठीक है। चीजें बहुत सारी हो सकती है, यू कैन हैव योर पोस्ट कार्ड, आपका एक कार्ड हो सकता है जो आपको पोस्ट करना है, आपका सपोज कपड़े हो सकते हैं, यू कैन हैव क्लोथ्स, यू कैन हैव लैपटॉप, ऐसा कुछ आपको पोस्ट करना है। कंसीडर दिस एज योर डेटा, ये आपका डेटा है। अब अगर ये आपको पोस्ट भेजना है या आपको किसी डिलीवरी पार्टनर से आपको डिलीवर कराना है, तो आपका एक सोर्स एड्रेस होगा, एक डेस्टिनेशन होगा। सोर्स मतलब जहां से जाएगा, डेस्टिनेशन जहां पे पहुंचेगा। तो आप पहली चीज क्या करोगे, पहली चीज कोई भी जो कुरियर सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो कुरियर भेजता है, उन्होंने अपना एक नेटवर्क ले डाउन किया होगा। उन्होंने सपोज जहां से आप देख रहे हैं, आप नियरेस्ट ऑफिस पे जाओगे, वहां पे उनके ऑफिस में अपना सामान सबमिट करोगे, फिर उनके मल्टीपल ऑफिस होते हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन तक। तो वहां तक वो क्या करता है, वो हॉप टू हॉप जाते हैं। इस आपकी सपोज आपने पोस्ट कार्ड भेजना है, तो आप क्या करोगे, आप पहले नियरेस्ट ऑफिस लेके जाओगे, फिर वो वहां से यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके मल्टी हॉप पे जाएगा और फिर आपका डेस्टिनेशन पे वो पहुंच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको लैपटॉप भेजना, प्रोसेस तो सेम होगा लेकिन रूल्स डिफरेंट होंगे। अगर आप इंडिया पोस्ट यूज कर रहे हो, इंडिया पोस्ट में अपना यूज, उनका प्रोटोकॉल होगा कि आप आइटम को स्कैन करो और फिर ऐसा ऐसा करो। अगर आप सपोज डीटीडीसी का ले रहे हो, ये एक कोरियर सर्विस है, या अगर आप सपोज कोई और कोरियर सर्विस है, मान लेते एबीसी कोई कोरियर सर्विस है, वो उनके अपने अपने रूल्स होते होंगे। तो मुझे पता है कि इंडिया पोस्ट इज चीप, क्यों, ये क्या करते हैं, इनका सोर्स यहाँ पे, डेस्टिनेशन यहाँ पे, ये ऐसे ही पैकेट पहुंचे, लेकिन 90% टाइम ये पहुंचा देते हैं, लेकिन कभी खो भी जाता है पैकेट। तो अब मेरे पास अगर सामान 100 रुपए का है, ठीक है, अगर मैं उसको भेजूं इंडिया पोस्ट से, मुझे पता है ये अनरिलायबल है, शायद पहुंचा भी नहीं देगा, खोने के चांसेस है 10%, लेकिन इसमें मुझे सिर्फ वो 5 रुपए मांग रहा है। इट जस्ट आस्क मी 5 रुपीज पोस्ट। मैं बोलता हूँ ठीक है यार, ये 100 रुपए की चीज है, 5 रुपए में दे रहा, अगर खो भी गया तो हम नया ले लेंगे, लेकिन 90% चांस तो है ये वहां पहुंच जाएगा। तो मैंने ये सर्विस यूज किया इनका। तो ये क्या करते हैं, ये इस चीज को ऐसे ही फेंक देते हैं, कहीं भी आ जाता है, लेकिन डेस्टिनेशन में ये पहुंच जाए। जैसे मैं आपका एग्जांपल दिया बुक्स का, अगर मैं बुक सेंड कर रहे हैं तो आई विल चूज इंडिया पोस्ट। अब इंडिया पोस्ट क्या करता है, तो वो इन बुक्स को उठाएगा, कहीं यहाँ फेंक देगा, डिले भी आ जाएगा बीच में, कभी कभी बहुत टाइम लगता है, फिर उनको कॉल करना पड़ता है कहाँ है ये बुक्स, लेकिन ये डिलीवरी मान लिया 90 to 95% गारंटी है पहुंचा देगा ये। तो ऐसे ये काम का, इसका मान लो ये अपने प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, अपने रूल्स फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मुझे लैपटॉप भेजना है, मुझे पता है सपोज लैपटॉप 20,000 रुपए का एट मिनिमम आता है मेरा, ठीक है। अगर मैं अब इंडिया पोस्ट को बोल रहा हूं, इंडिया पोस्ट मुझे बोल रहा है आपको 200 रुपए खर्चा लगेंगे, हम भेज देंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं है, ये कहीं भी तोड़ सकते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूं, द बेस्ट वे आई है, मैं जाता हूं डीडीडीसी को। डीडीडीसी मुझे बोलता है कि 800 रुपए लगेंगे। ये 800 रुपए क्यों बोल रहे, ये बोल रहे क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल अच्छा है, जब आप लैपटॉप दोगे हम उसको बहुत अच्छी तरह केयर करेंगे, उसको हर जगह स्कैन करेंगे, आप जो अपडेट भेजते रहेंगे, तो ये 99.9% रिलायबल, हम आपको घर पहुंचा देंगे। तो व्हाट आई डू इज, लैपटॉप भेजने के केस में मैं डीटीडीसी कोरियर सर्विस को चूज करता हूं। तो सिमिलरली मैंने आपको बोला कि पहले फिजिकल लेयर होता है। फिजिकल लेयर मतलब ये है कि आपका जो जहां पे सामान है,
यानी जो जो आपका सामान में, उसके लिए कोई नेटवर्क तो चाहिए। तो नेटवर्क से यहाँ पे क्या है, इनके पास ऑफिस है, यानी कोरियर सर्विस के ऑफिस होते हैं, उनके पास लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनके पास डिफरेंट मशीन्स होती है। तो ये सब चीज उनका फिजिकल लेयर में आएगा। तो ये सब चीजें फिजिकल है, ठीक है, इनका ये फिजिकल आइटम्स है। उसके बाद जब ट्रांसमिशन करना होगा, ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास डेटा भी है। सब इसके बाद एक और आता है, उसको कॉल है डेटा लेयर, डीएल, डेटा लेयर। वो मैं आपको बताऊंगा, इस मॉडल में डिफरेंट लेयर्स होते हैं। अब डेटा में आपका क्या है, कभी लैपटॉप भेज रहे हो आप, कभी आप सपोज कपड़े भेज रहे हो, तो ये सब आपका डेटा है। तो अगर हम पैरेलली देखें तो फिजिकल लेयर तो आपने देख लिया, राउटर्स, केबल्स, ये सब चीजें होती है, वो आपने समझा यहाँ पे। तो डेटा लेयर में आपने देखा कि हमारे पास डेटा होता है, उनको हम लोग पैकेट्स में ब्रेक करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर एनालॉजी, जो आप पोस्ट ऑफिस में देख रहे हो सेम वही चीज हो रहा हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में। अब डेटा में आपके पास डेटा हो रहा, उसके बाद कि आप भेजोगे कैसे, ट्रांसमिशन लेयर जो होता है उसमें वो भेजोगे कैसे, तो वहां पे आपको कोई प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है। इधर यू यूज यूडीपी और यू यूज टीसीपी। अब यूडीपी मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या होता है, नो हैंडशेक, यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, सोर्स और डेस्टिनेशन, ये पैकेट फेंक देता है, ये पैकेट इसको पकड़ना है, कोई पैकेट लॉस भी होता है, बट यहाँ पे ये कनेक्शन लेस है, नॉन रिलायबल है, लेकिन फास्ट है बहुत, ठीक है, फास्ट भी है। और ये एप्लीकेशन से लाइव स्ट्रीमिंग के लिए काम आता है हमें। जैसे मैंने आपको बोला क्लोथ्स भेजने हैं या बुक्स भेजने हैं, तो आप लोग इंडिया पोस्ट को यूज करते हो। लेकिन टीसीपी क्या है, टीसीपी इज अ बिट स्लो, ठीक है, लेकिन रिलायबल बहुत है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले हैंडशेक करता है, ये आपका सेंडर होगा, आपका रिसीवर होगा, ये आपसे पहले हैंडशेक करेंगे कि ठीक है आप सेंडर हो, मैं रिसीवर हूं, तो आपस में ये बात करेंगे, एक दूसरे को पैकेट्स भेजेंगे। वंस कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, फिर जाके ये पैकेट सेंड करना शुरू कर देते हैं। फिर इसको ये पैकेट एक भेजेगा, ये वेट करेगा, एक्नॉलेजमेंट दे दो, फिर पैकेट दूसरा भेजेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो टीसीपी आईपी में क्या होता है, ये इसको रिसेंड कर देता है, इसीलिए इसको रिलायबल प्रोटोकॉल हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे ये कब यूज करेंगे हम लोग, ईमेल सेंड करने के केस में, कोई फाइल ट्रांसफर करना हो तो उस केस में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जहां पे आपका ये पहुंचना इंपॉर्टेंट है, जो आपका डेटा है वो फुल्ली पहुंचना इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पे यूज करोगे, लाइव स्ट्रीमिंग है, जहां पे इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो दीज आर टू फेमस प्रोटोकॉल्स जो यूज होता है आजकल के इंटरनेट में। नाउ एनी क्वेश्चंस ऑन दिस?